कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही है? मैसेज करती हूँ, एक बार फिर ट्राई करती हूँ। Why she not attend my call? आखिर मैंने ऐसा किया क्या जो एक कॉल क्यों नहीं उठा रही है? वाह, कोई लंदन जा रहा है, कोई पेरिस जा रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, और एक बस मेरी लाइफ है जो शायद इस घर में रह के ही गुजर जाएगी। ना कोई बात करने के लिए है, ना कोई मेरी फीलिंग जानने के लिए है। आखिर करूँ तो करूँ क्या? फैमिली में भी किसी को नहीं पड़ी और फ्रेंड्स भी इतने बिजी है कि जब तक मैं खुद से कॉल ना करूँ तब तक कोई कॉल ही नहीं उठाता है। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या लाइफ है यार, काफ़ी अकेली हूँ मैं। गाइस, कभी ऐसा होता है ना कि समवन से जस्ट अ स्मॉल थिंग और आप उसके बारे में बस सोचते रह जाओ। या आई नो दिस फीलिंग. What happened actually? So guys, I am Tanvi Maheshwari. Talk about real life problems. Why it happens? Mostly हम अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट करते हैं और इवन हमारा माइंड कंट्रोल भी वीक होता है। और हॉनेस्टली हमारी लाइफ में एक पावरफुल गोल भी नहीं होता है, इसलिए हम स्मॉल चीज़ों से भी बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मामा ने घर पे कुछ कह दिया, या फिर फ्रेंड ने इग्नोर कर दिया, कॉल अटेंड नहीं कर रहा है, या फिर कंपनी में कोई हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। व्हाट द प्रॉब्लम? दिस इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। हम छोटी छोटी बातों को अननेसेसरी इतना बड़ा बना देते हैं। लाइक कोई कमेंट, एक लाइन, और हम उसके बारे में पूरी थ्योरी क्रिएट कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पर एंड, राइट? हियर्स व्हाट द सॉल्यूशन. फर्स्ट, सेट द पावरफुल गोल इन योर लाइफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को डॉक्टर बनना है तो आपको लर्न करना सीखना होगा अबाउट योर प्रोफेशनल. मेरे केस में मैं अपना फ्यूचर एक फाइनेंस करियर में क्रिएट करना चाहती हूँ. फ्यूचर सीए बनना चाहती हूँ. सो इवन अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट करना चाहती हूँ. मेरी प्लानिंग है, बट मैंने क्या किया, इन सब को इग्नोर करके मैंने लर्निंग किया. मैंने कहाँ से लर्निंग किया? लिंक्डइन से. स्टार्ट अर्ली. यस, ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन सिर्फ बड़ों के लिए है. आप एज ए स्टूडेंट भी उसको लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हो. लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा अपने सीनियर से, अपने मेरे जैसे स्टूडेंट से. लाइक प्राइवेट इक्विटी क्या है, लेवरेज बायआउट, ड्यू डिलिजेंस, यूनिट इकोनॉमिक्स, वेंचर कैपिटल एक्सेट्रा. मुझे इन सब के बारे में पहले कोई आइडिया नहीं था, बट आई फोकस्ड ऑन माई करियर. मैंने सीरियस लिया. जहाँ पर मेरे जैसे टीनेज एंजॉय गॉसिप्स, अननेसेसरी टॉक्स करते हैं, वहाँ पर मैंने डिस्टेंस करके अपने गोल पे फोकस किया. मैंने नोटिस किया कि जब मैं पहले वाली थी, अपने फ्रेंडों के साथ टाइम बिताना चाहती थी, हर अननेसेसरी टॉक में जॉइन करना चाहती थी, बट मुझे कोई सीरियस नहीं लेता था. मैंने उन सबको इग्नोर करके अपने पे फोकस किया. यस, अर्ली स्टार्ट करना कोई बुरी बात नहीं है. ये आपके ग्रोथ की एक सबसे बड़ा साइन है. द फ्रेंड्स, गॉसिप्स, unnecessary talks are temporary, but a powerful success is permanent. Solution number 2: wake up early. Yes. First,
चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर डेली रूटीन, बिकॉज हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसका डिसिप्लिन, उसके पेशेंस होते हैं। एंड इफ़ यू रियली वांट टू अचीव योर गोल, you have to be disciplined. Solution number 3, gratitude. Gratitude are always work. Everything, like good thing, bad things, always thanks to God. For example, आपका ब्रेकअप हुआ and you just sit down and depressed and say, why God, why हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी किस्मत ख़राब है एक्सेट्रा। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था, या इवन ट्रू पर्सन जो एक सही पार्टनर है वो फ्यूचर में आपका वेट कर रहा हो, इसलिए ब्रेकअप हो गया। सो आई बिलीव कि चाहे कुछ भी हो, हमेशा भगवान को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। 4th इज़ सोशल पॉज, सोशल मीडिया से डिस्टेंस। यस, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोगों की स्टोरीज चेक कर रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई लंदन, कोई कश्मीर, या कोई खेल रहा है, और कोई अपने करियर में आगे जा रहा है, और हम इतना रिग्रेट, इतना गिल्ट फील करते हैं कि मैं ही एक पीछे रह गया हूँ, या फिर मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा, राइट? सो सोशल पॉज बहुत ज़रूरी होता है। आपको खुद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बस कुछ टाइम के लिए। आगे फ्यूचर ब्राइट है। हो सकता है कि अभी उन सब का टाइम अच्छा चल रहा हो, बट आपको अपना टाइम अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती हो। सो कर लेंगे, क्या है, मेहनत ही तो करनी है। और अगर हम ही अपने लाइफ के लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो और कौन डालेगा, राइट? सो सोशल पॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन नंबर 6, मेडिटेशन, राइट? मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। न्यू थिंग्स अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर लाइफ डिसीजंस, एवरीथिंग। मेडिटेशन इज़ ट्रू पार्ट। और योगा, योगा भी आप कर सकते हो। एंड येस, मैं दोनों चीज़ें करती हूँ, एंड आई प्रेफर, बिकॉज मेडिटेशन हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और इवन नई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए हमें पुश करता है। एंड योगा हमारी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। यस, सो मैं दोनों प्रेफर करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो फॉलो मी।